हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जो बच्चे आज हमारे साथ बैठे हैं, ये बैठे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम को पास करे हुए बच्चे। पास करे हुए से मतलब क्या है, टॉप किया है इन्होंने। जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। 25 लाख बच्चे इसमें लगभग बैठते हैं। 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे पास हुए, लेकिन मैं बैठा हूँ पूरे भारत के टॉप 3 स्टूडेंट्स को लेके, जिनके नंबर टॉप 3 रैंक है। टॉप 3 रैंक समझ लो आप कि कितने, ना 91, ना 92, ना 93, 94, 95 से ऊपर की जो रैंक होती है उसको बोलते हैं टॉप 3 रैंक। तो हम उस पूरा डिस्कशन आपको बताएंगे। इन बच्चों के जो व्यूज, इन बच्चों ने कैसे तैयारी करी, कैसे ये बिल्कुल एकदम नीचे से उठ के, बेसिक से उठ के आज इन्होंने टॉप किया, वो सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे। हमारे साथ है हमारे बच्चे राजवंश, ये अंश है और ये हर्षिता। तीनों बच्चे लगातार, आपने हमारे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, वहाँ पे लगातार आपको मिलते थे कि ऐसे तैयारी करें, आज इतने मॉक टेस्ट हो रहे हैं आज। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको ये एग्जाम टॉप करके? बेटर फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है भाई। देखो, ये पेरेंट्स का सपना होता है, बच्चों का सपना होता है, जब कोई एग्जाम जब निकल जाता है ना, उसके जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो अंदर से बिजली एकदम पूरी जो मसल्स होती है ना, वो सारी एकदम खुशी का माहौल होता है। जैसे आपने पेपर दिया होगा, तब ये आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मैम, क्या कहोगे इस बारे में? कैसे तैयारी करी तुम लोगों ने, कहाँ से स्टार्ट किया, जब आए थे स्कूल में तैयारी के लिए और जब निकले हो तो क्या क्या सीखा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो सबके साथ, सो दैट आगे वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। मैं पूछता हूँ, चलिए अर्शिता, जैसे जब आप आए थे, जब आप बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक मल्टीप्लाई सिंपल जोड़ना घटाना भी आपको नहीं आ रहा था, आप एक कमजोर बच्चे थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई आपको, ये मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, जब ये तैयारी करने के लिए आए थे तो बहुत सारे इनके सोसाइटी के जो सोसाइटी, मैं सोसाइटी बाज कहूँगा उनको, सोसाइटी बाज, जिन्होंने समाज का ठेकेदार लेकर, वो कह रहे हैं लड़की को कहाँ भेज रहे हो, लड़की जा रही है, लड़की रात को आएगी, लड़की दिन में आएगी। ऐसी बहुत सारी बातें थी, ये भी सच तो सच है, लेकिन इस बच्ची ने कोई परवाह नहीं की। संडे को भी इवन बेटा ये भी कहते थे कि अरे संडे को भी बच्चे को पढ़ा के जान लोगे क्या, ऐसे आते थे। कितनी परेशानी आती थी आपको, क्या क्या सुनने को मिलता था? बहुत सुनने को मिलता था। आपको तो कम, आपके पेरेंट्स को ज्यादा सुनने को मिलता था। मम्मी की बात होती थी, इनकी मैडम से बात होती थी। मैडम क्या कहती थी, मम्मी से जवान की बात होती थी? सबसे ज्यादा कंप्लेंट रहती थी हर्षिता के दादाजी की। हाँ, वो हमेशा की लड़की को लेट भेज रहे हो, इतनी लेट आना सही नहीं है। लेकिन मैं हर्षिता के पेरेंट्स को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने हमें कभी भी ये नहीं बोला कि मैम जल्दी भेजो जल्दी भेजो। घर वालों ने कुछ भी बोला हो, बट उनका हमारे लिए पूरा सपोर्ट था। और वही रीजन है कि आज हर्षिता टॉप 3 रैंक होल्डर्स में से है। जेएनवी का उसने एग्जाम बहुत ही इजीली क्रैक कर लिया है। तो देखो भाई, बात आ रही है दादाजी की। मैं दादाजी की बात करूँ, दादाजी का बच्चों से अपने से लगाव तो होता ही है, उनकी भी चिंता होती है, लेकिन उनकी समझ में कई बार क्या होता है, और ये बोल्ड डिसीजन पेरेंट्स को बच्चों को लेनी होती है, इन्होंने लिया। और आज इसका रिजल्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय में, ये इसके बच्चे के नंबर बैठे हैं, नंबर आए हैं, वो 98.75। 98.75 का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन बच्चे का गलत है। और मुझे लगता है बेटा, वो आप बता रहे थे आपका गोला गलत भरा गया, वो भी, हाँ, वो भी गोला गलत भरा गया। ये भी देखो, ये भी बड़ी बात है कि भी गोला। तो बच्चा ये बताओ कि आपने सुबह से लेकर, जिससे आप तैयारी करते थे, जब हमारी डिफेंस एकेडमी में आप तैयारी करें तो कैसे तैयारी होती थी, क्या कितनी प्रैक्टिस होती थी, कितने कैसे, मतलब? सर बहुत प्रैक्टिस होती थी। एक बार जोर से बताओ, जोर से बताओ। हाँ, एक तो हाँ, सुबह क्या होता है आपका, सुबह आने के बाद प्रैक्टिस और क्वेश्चन करते थे मैथ्स के पेपर क्वेश्चन होते थे, प्रैक्टिस होती थी। कितने पेपर हुए आपके, अंदाजा कितने पेपर आपने पूरी साल में दे दिए होंगे? 6, 7, 8 महीने, जो जितने भी आपने 10 महीने तैयारी करी है, कितने पेपर अंदाजा दे दिए होंगे? 300-400 पेपर। नंबर नोट कर लो, 300-400 पेपर। बच्चे अकेडमीज में 300-400 क्वेश्चन नहीं करते। और मैं ये दावा करता हूँ, अगर इनके जितने भी बेटा रिश्तेदार हो, जो भी आप देते हैं, अब आपको लगता है उनके, वो आपसे कोई क्वेश्चन पहले, क्योंकि क्या होता था जब रिश्तेदार घर आते ना, सबसे पहले अरे बेटा ये बताना, अरे बेटा, अब कोई पूछता है? पूछने बंद कर दिए रिश्तेदारों ने, क्वेश्चन पूछने बंद कर दिया। अब इनके दोस्तों ने क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए, क्योंकि पता है कि क्वेश्चन अगर आ गया हर्षिता के पास, तो जिस रफ्तार से आया तो उसी रफ्तार से ज़्यादा जाएगा, और अगली बार वो कट के सामने से पूछेगा नहीं क्वेश्चन। तो 300-400 मॉक टेस्ट। अब मैं लेता हूँ अंश से। अंश तो दूसरी ही रास्ते पे निकल चुका है। अंश का नवोदय पूरा 100 सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम 100 पूरा सिलेक्शन हो चुका है नवोदय, लेकिन इस बच्चे को जाना है सैनिक स्कूल में। अब ये सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, और मुझे लगता है सैनिक स्कूल तो अब, जब आपको पता है कि जब नवोदय को इस हाल से लिया है, तो सैनिक स्कूल का वही हाल होने वाला है। तो अंश, आप ये बताओ कि जैसे शुरुआत में जब आप तैयारी कर रहे थे,
तो शुरुआत में क्या चुनौतियां थी आपके सामने, क्या दिक्कतें थी, कहाँ से आप कंफ्यूज हो जाते क्वेश्चन को करने में? इक्वेशन सही बन जाती थी, इक्वेशन को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, एक्स वाई जेड। ओके, इक्वेशन सही बन जाती थी। देखो इक्वेशन को सोल्व करने में दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो टीचर से मेरी बात होती थी वो भी आती थी कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती थी। लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती थी, प्लस कहता था माइनस कर देते। हाँ, प्लस कहते थे तो माइनस कर देते थे। और ये सारी देखो दिक्कत थी भाई, ये दिक्कत होती है, हर बच्चे में दिक्कत है। मुझे पता है जिसका बच्चा जो भाई जो तैयारी करे उनको सब पता है ये दिक्कत आती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सिंप्लीफिकेशन नहीं होते, हम सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो फिर मतलब ये दिक्कतें आपकी निकलनी शुरू हुई। कितने लगभग आपने, अगर मैं आपका सारा एनालिसिस देखूं तो नवोदय का जो सफर है, आपने टॉप रैंक 1 है, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आपने लिया है, ठीक है। उसको लेने के लिए आपको कितने मॉक टेस्ट, आपने कितने टेस्ट पूरे साल में लगा दिए होंगे आपने? 500 के आसपास क्वेश्चन है। और 500 को अगर मैं एक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन तो 15,000 क्वेश्चन भाई देखो इस लेवल पे। लेकिन ये एक्यूरेसी है, ये मेहनत है, और ये भी वैसा ही बच्चा है जिसको ऐसा मानना था सोसाइटी का कि ये कुछ नहीं करके खाएगा। ये वो बच्चे हैं और इन्होंने ऐसा किया कि ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। लेकिन और मैं अभी बता रहा हूँ, टॉपर है ये सैनिक स्कूल का टॉपर है। सैनिक स्कूल का एग्जाम जो आ रहा है इसके पास अभी वो चांस है। और ये सैनिक स्कूल का 150 वाला बच्चा है, नोट कर लो। अभी ये आपके सामने है, अभी नवोदय साफ हुआ है, इस बार सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल सारे साफ हो जाएंगे। बहुत अच्छे, मैंने कंग्रेचुलेशन बेटा, मेहनत करो, ऐसे ही करते रहो। राजवंश, आपसे पूछना चाहूँगा बेटे कि जैसे जब आप तैयारी करने के लिए आए थे तो शुरुआत में मैं देखता था कि आपका मन नहीं होता था पढ़ने में, है ना? आपको लगता था नहीं मुझे पढ़ना नहीं है। मतलब उसमें कैसे, आपको क्या दिक्कत थी शुरुआत में, क्यों नहीं पढ़ते थे आप? सर क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था सर। मन नहीं लगता, बच्चे का मन मैं बता दूं इसलिए नहीं लगता, जब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मन क्यों लगेगा? जहां तक मैं समझ पाता हूँ भाई, बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता जब उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर एकदम से मैंने देखा कि 2-3 महीने बाद एकदम से आपने पकड़ लेनी शुरू कर दी, क्वेश्चन आपके आने शुरू हो गए। वो कैसे हुआ थे? सर क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी थी सर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। एक ही तरह के क्वेश्चन को मैं देखता था कि भाई ये राजवंश अकेला बैठ के लगा रहता था, इस बच्चे ने अकेले बैठ के क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर दिए और आज इसके 98.75 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत है, बस एक क्वेश्चन। ये टॉप 2, टॉप 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड जवाहर नवोदय विद्यालय के यहाँ पे बैठे। वैसे हमारे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन सिर्फ हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेके आए हैं, क्योंकि नवोदय में देखो बहुत ऑल ओवर इंडिया में बच्चे को सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जानना ये जरूरी है कि भाई ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसकी है। तो आपके सामने 3 बच्चे बैठे हुए हैं। हर्षिता इस थर्ड या सेकंड कह लो, क्योंकि दोनों के बराबर है राजवंश और इसके, और अंश के 100 आउट ऑफ 100। और ये आप सैनिक स्कूल की तैयारी की तरफ जुट चुके हैं बच्चे। तो राजवंश ये बताओ कि जैसे जब आप मान के चलो कितने लगभग आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो प्रैक्टिस लगाई होगी? सर 400 से ऊपर होता है। 400 से ऊपर, नंबर सुन लेना, 400 से ऊपर। देखो अक्सर क्या होता है जब हम अकेडमी में तैयारी करवाते हैं, जब तैयारी होती है तो बहुत सारे कि भाई चलो ठीक है टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, थ्योरी हो गई, लेकिन वो थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसमें ये है कि जब मान के चलो थ्योरी है समझ में आ रही है, लेकिन बच्चे को कम समझ में आता है। उसमें क्या कहेंगे मैडम, थ्योरी से कितना क्या ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? थ्योरी ठीक है, थ्योरी एक पॉइंट पर ठीक होती है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई करोगे तो उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा बच्चे के। प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है आज की डेट में। और नवोदय में तो मैथ्स बहुत ईजी तो आता नहीं है कि बहुत ईजी मैथ्स है आप हवा में उसको कर दोगे। प्रैक्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैथ्स करें चाहे रीजनिंग करें, थ्योरी कोई भी करा देगा, लेकिन प्रैक्टिकल में 15,000 क्वेश्चन बच्चों को एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना, दैट इज नॉट एट ऑल ईजी। तो नवोदय का एग्जाम बहुत पेरेंट्स ये समझते हैं कि अरे कुछ नहीं है, कोई लेवल नहीं है नवोदय का। वी आर चैलेंजिंग यू, इफ यू हैव द गट्स, इफ यू कैन क्रैक इट, हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, आपको नवोदय का पेपर दिया जाएगा। अगर आप क्रैक कर देंगे तो बोलिएगा कि नवोदय का पेपर आसान होता है, वरना आपको कोई हक नहीं बनता ये बोलने का कि नवोदय का पेपर। जी मैडम, नवोदय का बिल्कुल आसान नहीं है। और दूसरा बच्चों, चलो मैं आप जैसे आप मॉक टेस्ट दे के गए और जब एग्जाम में आप बैठे थे, क्या आपको एग्जाम से डर लगा था? नो सर। डर लगा? देखो भाई ये मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि जब बच्चा 300-400 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके यहाँ से जाता है और जब वो एग्जाम में बैठता है उसको लगता है कि मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। और यही हाल हुआ है तीनों बच्चों को। मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि अभी सब तो नॉर्मल पेपर दे रहे हैं। और भाई देखो ये देखो ये इनके अंदर की एक फीलिंग है। तो बच्चों कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत मेहनत करी, आगे भी मेहनत करते रहना, क्योंकि नवोदय एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे भी मेहनत करके आपको आगे चलना होगा। लेकिन जो बच्चों को एक वो बेसिक मिलना चाहिए वो भाई हमने दे दिया है, बच्चों को मिल चुका है। एक बार भाई सारे बच्चे
ये बता दो बस मुझे, आगे भी मेहनत करते रहोगे क्या तीनों Yes, बच्चे? sir. बस ये चाहिए मुझे, ये जर्नी खत्म नहीं हुई अभी आपकी। जो बच्चे अभी आपको वहाँ से भाई देखो लगातार अपने टच में पढ़ाई में बने रहना है। कंग्रेचुलेशन बच्चों एक बार फिर, धन्यवाद।